नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं हमारे चैनल राजा कुशवाहा एंटरप्राइजेस। पहले आप इसको पूरा देखें, फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे शुंग वंश की। शुंग वंश अब अपना चल रहा है मगध राज्य। मगध राज्य से ही पुराना इतिहास मालूम चलता है, उसका क्रम मालूम चलता है। हाँ, मौर्य वंश का राजा बृहदत्त के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 180 ईसा पूर्व में अपनी ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन बैठा। मौर्य साम्राज्य का अंत के लिए साम्राज्य के अंत हो गया। हाँ, अंत हो गया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना का आरंभ कर दिया। सातवाहन का पुत्र सताधन का पुत्र बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसका शासन 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक था। वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और एक ही नए राजवंश का उदय हुआ जिसे शुंग राजवंश कहते हैं। जब बृहदत्त राजा बना उस समय राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के बाद हमारा विघटन शुरू हो गया। उसकी तुलना में बृहदत्त साम्राज्य बहुत छोटा हो गया था। बृहदत्त का साम्राज्य बहुत छोटा हो गया था। एक महत्वपूर्ण विवरण सिलोनी वेद ग्रंथों द्वारा दिया गया है कि जिसे कहा गया है कि कब बृहदत्त ने ग्रीको बैक्टीरिया राजा देमीत्रियस की बेटे पाली ग्रंथों में सुवर्णकाशी से विवाह किया था। शुंग राजवंश भारत पर शासन करने वाला 7वां राजवंश था। इस राजवंश में कुल 10 राजाओं ने शासन किया। इस राजवंश का शासन काल 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक था। पुष्यमित्र शुंग ने इस राजवंश की नींव रखी। पुष्यमित्र शुंग मूल रूप से मध्य भारत के रहने वाले थे। इनके पूर्वज सेनापति और प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपने भोगविलासी राजा का वध करके मगध की सत्ता पर कब्जा किया। जनता की तरफ से कोई ध्यान नहीं देता था। जनता उसके शासन से बहुत दुखी थी। जनता को उसने साथ ध्यान ही नहीं दिया, वो तो भोगविलास में लगा रहता। और कहा जाता है कि यह देखकर पुष्यमित्र शुंग ने बहुत बुरा महसूस किया। उसने बहुत बुरा लगा उसके लिए। और एक दिन बृहदत्त मौर्य अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, तभी पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य मौका पाकर उसका वध कर दिया। वो खुद उसकी गद्दी पर मगध राज्य पे बैठ गया। गद्दी पर बैठ मगध पर शासन करने लगा। जब राजा कमजोर होता है जब उसका वध हो जाता है। हमेशा सत्ता को और सीमा की सुरक्षा करती रहनी चाहिए और अपने साथ वालों को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक साथ वालों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, होशियारी से रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।